हेलो गाइज, आज हम लोग जानेंगे एड्स के बारे में। एड्स क्या है, किस कारण से होता है और इसमें लक्षण क्या दिखाई देता है। सन 1981 ईस्वी में इस रोग का पता चला था और सन 1983 ईस्वी में डॉक्टर लेक्ट मार्टिगेनियर ने इस रोग के वायरस की खोज की थी। आजकल यह रोग तेजी से विश्व भर में फैल रहा है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों के अनुसार संसार के 150 देशों में लगभग 2 करोड़ से अधिक लोग एड्स रोग से पीड़ित है, जिसमें पुरुषों की संख्या बहुत अधिक है। सबसे पहले इस रोग का विषाणु HIV अफ्रीका के खास प्रजाति के बंदर में पाया गया था और वहीं से ये पूरे दुनिया में फैला, यानी सभी जगहों पर यहीं से ये फैला। इसके बाद में वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं। एड्स का पूरा नाम दिखाया गया है, एड्स विषाणु का। एड्स का फुल फॉर्म जो होता है स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आप लोग ध्यानपूर्वक देखें। इसका हिंदी क्या होता है वो भी दिखाया जाएगा। हिंदी में इसे उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनतम सिंड्रोम कहा जाता है। यानी इस बीमारी में इतना समझिए आप लोग कि रोगी के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का ह्रास हो जाता है, जिसके वजह से रोगी के शरीर में अन्य प्रकार का बहुत सारा संक्रामक रोग ग्रसित कर लेता है, जिसके वजह से रोगी जो है अति दुर्बल व कमज़ोर हो जाते हैं। इसके बाद में HIV विषाणु का संरचना दिखाया गया है। आप लोग ध्यानपूर्वक देखें, इसको समझें। ये जो संरचना है ये HIV विषाणु का संरचना है। इसमें सबसे ऊपरी वाला भाग जो है लाइकोप्रोटीन खोल है, जो स्क्रीन पे दिखाया गया है। आप लोग देखें, ध्यानपूर्वक समझें। एड्स के लक्षण के बारे में बताया गया है। इसमें किसी व्यक्ति के शरीर में HIV के प्रवेश को प्राथमिक संक्रमण कहते हैं। इसका संक्रमण 2 से 4 सप्ताह में दिखाई नहीं देता है, परंतु इसके बाद 70 से 80% व्यक्तियों में कुछ समय के लिए कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे में हल्का ज्वर, सिर दर्द, बदन दर्द, फोड़े फुंसियाँ, घबराहट आदि लक्षण प्रकट होते हैं। इसके बाद में फिर यह लक्षण शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं और लगभग 3 से 12 वर्षों तक कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देता है। लेकिन HIV वायरस अपना काम अंदर ही अंदर करता रहता है, अर्थात T4 लिम्फोसाइट्स में HIV का प्रतिरोध भवन होता रहता है और धीरे धीरे रुधिर के साथ साथ शरीर के अन्य तरल पदार्थों में पहुंच जाते हैं। 3 से 12 वर्षों के बाद T4 लिम्फोसाइट्स के विनाश के कारण संक्रमित व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है। ऐसे व्यक्ति पूर्ण विकसित एड्स रोग का शिकार हो जाता है, जिसमें निम्नलिखित लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे में निमोनिया, अंधापन, पागलपन, चेहरे पे दाने, त्वचा कैंसर, लगातार बुखार, अतिसार, भूख की कमी,
कमजोरी, थकावट, पूरे शरीर में दर्द, सूखी खांसी, मुख व आंतों में घाव, जांघों पर मस्से आदि लक्षण प्रकट होते हैं। अतंत व्यक्ति का प्रतिरक्षण तंत्र इतना अक्षम हो जाता है कि व्यक्ति को मलेरिया, टीबी आदि कई प्रकार के संक्रामक रोग के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। यानी उनके शरीर में इतना संक्रामक रोग प्रवेश कर जाता है जिसमें वो कमजोर पड़ जाते हैं और उनका निधन हो जाता है। इसके कारण के बारे में बताया गया है HIV का प्रसारण या एड्स होने का कारण। 1 नंबर में आता है संक्रमित पुरुषों के वीर्य में HIV होता है, अतः यह लैंगिक संघवास के द्वारा सबसे अधिक फैलता है। संक्रमित व्यक्तियों का रुधिर स्वस्थ व्यक्तियों को देने से HIV का संक्रमण होता है। इसके बाद में डॉक्टरों द्वारा इंजेक्शन सुई से व्यक्तियों को इंजेक्शन लगाने से HIV रोगी से स्वस्थ मनुष्य में यह पहुंच सकता है। संक्रमित माता से HIV भ्रूण में या शिशु के जन्म के बाद दुग्धापान द्वारा शिशु में पहुंच जाता है। स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमित व्यक्ति के अंग प्रत्यारोपण से HIV संक्रमण हो जाता है। इसके बाद में एड्स नियंत्रण के बारे में बताया गया है। ध्यानपूर्वक आप लोग स्क्रीन पर देखें। सभी व्यक्तियों को एड्स से संबंधित पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। यानी अगर एड्स से बचना है तो इसका जानकारी रहना चाहिए कि एड्स किस कारण से होता है, इसमें बचाव क्या करना चाहिए। इंजेक्शन के सुई का एक बार प्रयोग करने के बाद फेंक देना चाहिए। यानी अगर किसी व्यक्ति को एक बार इंजेक्शन दिया गया है उस नीडल का फिर दूसरे व्यक्ति में प्रयोग नहीं करना चाहिए। दाता का रुधिर का परीक्षण करने के बाद ही रुधिर देना चाहिए। अंग प्रत्यारोपण के लिए अंगों का HIV की परीक्षण कराना चाहिए। यानी जो भी डिस्प्ले पर दिखाया गया, ध्यानपूर्वक देखें आप लोग। एड्स रोग का निदान तथा उपचार। HIV के संक्रमण की पहचान अर्थात रोग निदान वैसे तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदेश द्वारा वीर्य, योनि, स्राव, लाल दुग्ध, रुधिर आदि तरल पदार्थों में वायरस की उपस्थिति से की जा सकती है, परंतु वैज्ञानिक के इसकी सरल रासायनिक जांच की विधियों का आविष्कार कर लिया है। रुधिर में उपस्थित एंटीबॉडीज की सीरम जांच द्वारा पता लगाकर HIV का संक्रमण होने या न होने का पुष्टिकरण किया जाता है। इसके जांच का नाम है इलिसिया। इसको फुल फॉर्म बताया गया, ध्यानपूर्वक देखें आप लोग। आज के लिए इतना ही, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।